बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। लेक्चर नंबर 2 फ़िज़िक्स का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटी। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं कि इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। जो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, मेजरेबल क्वांटिटीज़, ठीक है, ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज़, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटी का। किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? all the measurable quantities are called physical quantity। इस तरह हमने डिफाइन किया, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मेजरेबल यानी कि जिन्हें मेजर किया जा सके, जिन्हें मापा जा सके, क्वांटिटीज़ मिकदार को, उन्हें हम क्या नाम देंगे? फिजिकल क्वांटिटी का। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, ऑल द मेजरेबल, मेजरेबल जिन्हें मापा जा सके, ठीक है, क्वांटिटीज़ मिकदार को, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल किस तरह से हम करेंगे? देखें, फिजिकली जो हमारे पास क्वांटिटी होगी यानी कि मिकदार होगी, फॉर एग्जांपल हम गए एक शॉपकीपर के पास, उन्हें हमने कहा कि 5 केजी हमें दे दें, क्या? राइस। 5 केजी हमें राइस दे दें। अब आपने समझने की कोशिश करना है फिजिकल क्वांटिटी को। 5 केजी, ठीक है, उस बता दिया गया है 5 केजी। इसके साथ जो केजी है ये है यूनिट, ऐसा यूनिट इसे कहा जाता है। आगे हम डिटेल से ऐसा यूनिट को भी पढ़ने वाले हैं। 5 केजी राइस, हमने उसे क्या कहा? हमें राइस दे, कितने? 5 केजी। अब देखिए, राइस फिजिकली हम फिजिकली उससे मांग रहे हैं, फिजिकल हो गया, ठीक है। इसके बाद 5 केजी, अगर हम फॉर एग्जांपल उसे कहते कि यार हमें 5 राइस दो, वो नहीं समझेगा हमारी बात कि हम क्या कह रहे हैं। इसीलिए उसे वजाहत करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा है कि 5 केजी यानी कि 5 किलो हमें क्या चाहिए? चावल चाहिए, यानी कि राइस चाहिए। तो ये इसी की एग्जांपल हो गई, क्योंकि हमने केजी कहा है, किलोग्राम कहा है, उसे मेजर करने के लिए उस क्वांटिटी को वजाहत की गई है, बताया गया है कि हमने कितने केजी में वो राइस लेनी है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे जब मेजर करेंगे, क्वांटिटी को जब मेजर करेंगे, क्या नाम देंगे उसे? फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। ये तो थी इसकी एग्जांपल। आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये तो था फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद जो आता है टाइप्स, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास। इसकी टाइप्स फिजिकल क्वांटिटी की, नंबर 1 पर आ जाती है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। नंबर 1 पर जो है वो है बेस क्वांटिटीज। नंबर 1 पर कौन सी है? बेस क्वांटिटीज। इसको हम किस तरह से देखते हैं? जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, उनकी जो हमारे पास तादाद है वो है 7, ठीक है। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। किस तरह से हम लिखेंगे? नंबर 1 पर है बेस क्वांटिटीज, देयर आर 7
बेस क्वांटिटीज़, इनके हमने नाम सिर्फ याद कर लेने हैं। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? 7 है। कितनी? 7 है। जिसमें हमारे पास आ जाता है लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इनकी यूनिट्स आ जाती हैं। लेंथ, एक तो है लेंथ, बेस क्वांटिटी है। मैस केजी में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या हो गई? केजी हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पेयर। फर्दर हम इनकी जो ऐसा यूनिट्स हैं वो हम आगे देखेंगे। सेकंड पर जो है हमारे पास, ये तो बेस क्वांटिटी हो गई। अब जो है हमारे पास वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। कौन सी है? डिराइव्ड। इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं हम? डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में इन्हें शामिल किया जाता है। किसको? यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऐसी फिज़िकल मिकदार कौन सी? विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जो कि बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में यूज़ हो, इस्तेमाल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल्स भी हैं जिसमें हम स्पीड, एरिया, वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। इसी तरह से वर्क भी क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये भी एक तरह की क्या है? मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। किस तरह से हम लिखेंगे? इसकी डिफाइन देख लें। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में? विच आर एक्सप्रेस्ड, विच आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स, TERMS, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। इन्हें हम क्या नाम देंगे? इन्हें हम क्या नाम देंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज का। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया? कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती है इसकी? एक तो स्पीड है, ठीक है, एरिया, स्पीड, एरिया, स्पीड एंड वॉल्यूम, ETC। ये क्या थी? एग्जाम्पल थी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी टू टाइप्स थी। वन इज़ बेस क्वांटिटी एंड सेकंड जो हमने पढ़ी वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अब जो फर्स्ट थी यानी कि बेस क्वांटिटी, वो मैंने आपको बताया उनकी जो तादाद है वो कितनी है? 7। नंबर 1 पर आ जाता है लेंथ, ठीक है, सेकंड इज मैस, थर्ड इज टाइम, इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवन इज टेम्परेचर। कितनी हो गई ये क्वांटिटीज़ हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज़ 7। अब इन्हें हम क्या नाम देते हैं? बेस क्वांटिटीज़ का। ठीक है, ऐसा यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जब इसको देखते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर है, उसकी यूनिट आती है केल्विन, यानी कि उसको के से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से ये देखें, लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर है, सैम्बल इज एम। मैस की जो यूनिट है वो है केजी, किलोग्राम, किसमें सैम्बल क्या है? केजी। इसी तरह से जो टाइम है, टाइम की है सेकंड, यानी कि सैम्बल इज एस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला सी, करंट एम्पेयर ए,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है बेटा? मोल, MOL। सैम्बल क्या है इसका? MOL। इसी तरह से 7 नंबर पर है टेम्परेचर, यानी कि केल्विन, के से उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस किया, क्या स्टडी किया? फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ विच आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से उसकी फर्दर टाइप्स देखी, 2 टाइप्स थी, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और उन्हीं क्वांटिटीज़ को, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ में 7 क्वांटिटीज़ हैं, वो आपके सामने ये लिखी गई हैं, आप इन्हें नोट कर लें या याद कर लें। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।